तो गाइस $7,000 का पे आउट मैंने निकाला है सिर्फ शार्क फंडेड प्लेटफॉर्म से। यस भाई, जिसमें डेली पे आउट मिलता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने सिर्फ $1,000 का पे आउट दिखाया था, लेकिन भाई अभी वो वीडियो डालते हुए कुछ 20-25 दिन हो गया रहेगा। भाई इतने टाइम के अंदर मैंने उसमें से $7,000 का पे आउट ले लिया है, क्योंकि भाई शार्क फंडेड में डेली पे आउट मिलता है। तो भाई हर दिन प्रॉफिट करो, हर दिन पे आउट लो, बस इतना ही चीज है। ना कोई कंसिस्टेंसी रूल है, ना कोई मतलब फालतू के रूल है नहीं, बस एक दो रूल है जिसको आपको ध्यान में रखना है। मेरा मेरा भी मतलब एक दो बार पे आउट रिजेक्ट हुआ है, उसके मतलब पहले वीडियो में मैंने बता रखा है हर एक चीज, लेकिन आज के वीडियो में प्रॉपर रिव्यू दूंगा, मतलब हॉनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ। आफ्टर $7,000 का पे आउट रिसीव होने के बाद मुझे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आया है, मुझे इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिला है। अगर तुम लोग भाई शार्क फंडेड का अकाउंट लेने की सोच रहे थे, मतलब मेन चीज तो ये भाई उनका जो डेली का खर्चा अकाउंट है, इंस्टेंट बोल्ड अकाउंट, वही ज्यादा पॉपुलर है। वही यदि आप लोग लेने की सोच रहे थे तो भाई ये वीडियो देख लेना। ये वीडियो देखने के बाद पूरा क्लियर हो जाओगे कि भाई शार्क फंडेड का इंस्टेंट बोल्ड अकाउंट लेना चाहिए कि नहीं। मैंने भाई ये खरीदा था कुछ 2 जुलाई को, शायद 2 जुलाई को मैंने एक अकाउंट खरीदा था। वो लगभग भाई 4-5 पे आउट लिया, फिर मेरा वो एक अकाउंट ब्रीच हो गया। उसका भी रीजन मैं आपको बता दूंगा। देन मैंने और एक अकाउंट लिया, उससे भाई लगातार कंटिन्यूसली मेरा अभी तक पे आउट आए जा रहा है। एक महीना तक रहता है अकाउंट, फिर तो ब्रिज हो ही जाता है, लेकिन अभी तक मेरा वो अकाउंट है, वो अभी कुछ टाइम में ब्रिज हो जाएगा। वो भी मैं आपको सारे चीजें भाई जितने भी रूल्स वगैरह हर एक चीजें बता दूंगा, ताकि भाई आप लोग कुछ दिक्कत ना हो। मेरा इसमें भाई पता है एक चीज इसका शार्क फंडेड का बेस्ट है, मेरा इसमें इन्वेस्ट कुछ से लाइक 450 या $500 कुछ रहा होगा, और भाई मैंने पे आउट इसमें से भाई 7,200 से भी ज्यादा डॉलर्स का ले चुका हूँ। अगर आप उसे 70% भी स्प्लिट करते हो तो $5,000 से भी ज्यादा होता है। मतलब भाई सोच लो क्या क्रेजी आ रहे है। तो चलो फटाफट डैशबोर्ड पे चल के मैं आपको दिखाता हूँ शार्क फंडेड का कैसा क्या सीन है, और हर एक चीजें भी दिखाता हूँ, सर्टिफिकेट भी दिखाता हूँ, हर एक प्रूफ वगैरह देता हूँ, ट्रस्ट वैलेट वगैरह भी दिखा दूंगा। तो भाई हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा शार्क फंडेड को लेके। तो चलो फटाफट डैशबोर्ड पे लेके वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई मैं यहाँ पे शार्क फंडेड के डैशबोर्ड में आ चुका हूँ, और यहाँ पे देख लो मेरे पास इनके 2 अकाउंट है जिसमें भाई डेली का पे आउट रहता है, मतलब डेली खर्चा है। लेकिन मैंने एक अकाउंट लिया था जो मैंने यहाँ पे डिसेबल कर दिया क्योंकि मैंने रूल वगैरह फॉलो नहीं किया था और ब्रीच हो गया। और भाई और एक अकाउंट मेरा यहाँ पे एक्टिव है जिसमें मैंने भाई $700 का प्रॉफिट यहाँ पे बना रखा है। भाई जो नीचे का अकाउंट है क्यों ब्रीच हुआ वो तो मैं आगे चल के बता दूंगा। और भाई अभी का जो अकाउंट है उसमें मैंने $700 का प्रॉफिट लिटरली बना रखा है। इसमें भाई मिनिमम डेज जरूरत ही नहीं है। एक बार यदि आप लोग $700 या $1,000 प्रॉफिट बना लेते हो तो भाई उसको आप लोग नेक्स्ट डे इजीली रिक्वेस्ट कर पाओगे जब आपका टाइमिंग हो जाएगा। 24 घंटा होता है, तो 24 घंटा जैसे हो जाता है तुम रिक्वेस्ट कर सकते हो लिटरली बिना ट्रेडिंग किए भी। यस भाई मैं जो बोल रहा हूँ सही है। तो चलो अभी अकाउंट तो दिखा लिया, 2 अकाउंट है मेरे पास, ठीक है, एक मेरा प्रॉफिट और एक डिसेबल है। तो चलो यहाँ पे मैं ना बोला था कि भाई मैं $8,000 का मतलब $7,000 का पे आउट लिया हूं, तो पे आउट पे चलते हैं। तो यहाँ पे पे आउट पे देखो भाई लिटरली क्रेजी चीज है भाई। यहाँ पे देखो $7,400 का पे आउट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ले रखा है, और आज जस्ट भाई मैंने 8 घंटे पहले $270 का पे आउट यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है। और भाई तुम लोग बोलोगे भाई इतना सारा है तो 270 ही क्यों किया है, क्योंकि भाई इसमें 3% का कैप है, 3% का ट्रेलिंग ड्रॉडाउन मिलता है। तो यदि तुम 270 से ज्यादा का पे आउट रिक्वेस्ट करते हो, लाइक यदि तुम्हारा अकाउंट $3,000 का है, अगर तुम भाई उसमें $90 से ज्यादा का पे आउट रिक्वेस्ट करते हो तो तुम्हारा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। इसलिए भाई 270 भी मैं नहीं करता हूँ, $269 ही करता हूँ, मतलब 3% से $1 कम करता हूँ। तो भाई इसका कुछ प्रॉफिट स्प्लिट आप लोग देख लो। यहाँ पे पे आउट्स में देखो भाई $188 का पे आउट आया है। और भाई मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई तुम्हारा $188 क्यों आता है, तो भाई इसीलिए आता है क्योंकि भाई मैं पे आउट मैक्स ही मार रहा हूँ 3%, तो 3% का इतना ही बनता है। बाकी पे आउट देख लो कितने सारे आए हैं। अभी 7 तारीख है, आज 7 अगस्त, तो भाई 7 अगस्त को मैंने रिक्वेस्ट किया था कुछ 5 बजे, शाम के 5 बजे रिक्वेस्ट किया था। तो यहाँ पे पेंडिंग है कुछ जो कल तक यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। ये लोग भाई मेन चीज ये है कि भाई ये वीकेंड में भी पे आउट देते हैं भाई, लिटरली सैटरडे संडे भी ये लोग पे आउट दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो 6 तारीख को पे आउट आया था, 5 तारीख को, 4 तारीख को, 3 तारीख को, 1 तारीख को शायद संडे था लेकिन सैटरडे के दिन आ गया था। तो 1 तारीख को आया था, 31 का आया था, 30 को आया था, 29 को आया था, 28 को, 27 को, 26 को, 25 को नहीं आया था, सैटरडे संडे होगा, 24 को आया, 23 को आया, 22 को आया, 21 को आया, 20 को आया, 19 को। भाई यहाँ पे देख लो कंटिन्यूसली मैंने पे आउट यहाँ पे ले रखे हैं। और भाई नीचे का देख लो 9 तारीख को, 10 तारीख का पे आउट यहाँ पे रिजेक्ट हो रखा है। इसका रीजन मैंने भाई पिछले वाले वीडियो में बता रखा है इजीली, क्योंकि भाई ये वाला रूल ना, मैंने एक रूल इनका है मार्टिंग रूल, मतलब एक मैंने ट्रेड लिया उसमें मेरा लॉस हो गया, तो भाई मैंने लॉस साइज बढ़ा के फिर से ट्रेड लिया था, जो भाई मेरा यहाँ पे आउट रिजेक्ट हो गया। तो भाई रिजेक्ट तो हो गया था लेकिन अकाउंट डिसेबल नहीं हुआ था, तो मैंने फिर से जो प्रॉफिट बचा था, अभी जैसे $170 दिखा रहा है, उस टाइम में कुछ दिखा रहा था, तो मैंने उसको भी रिक्वेस्ट कर दिया, जो कि जिसके वजह से वो भी यहाँ पे रिजेक्ट हो गया, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता ना भाई, उनकी टीम बैठी है। तो भाई वो रिजेक्ट कर दिया, तो मैंने नया अकाउंट लिया भाई 10 तारीख को, तो 11 तारीख को मैंने यहाँ पे आउट लिया। 11 तारीख से भाई देख लो कंटिन्यूसली मैं पे आउट ले रहा हूँ।
और भाई तुम लोग बोलोगे तो भाई इधर दिख ही जाता होगा, तो चलो सर्टिफिकेट भी दिखा लेता हूँ। कितना क्रेजी चीज है भाई, सर्टिफिकेट देख लो। यहाँ पे सर्टिफिकेट एक बार लोडिंग हो जाए, यहाँ पे देखो भाई कितने सारे पे आउट ले भाई, गिनोगे तो भाई 28 में यहाँ पे ऑलरेडी पे आउट ले चुका हूँ। 27 20 29 पे आउट यहाँ पे ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ। और भाई तुम लोग एक बार चेक करो यार, लिटरली कितना क्रेजी है भाई। डेली का भाई $18,180 मतलब डेली का 18,000। यहाँ पे तुम एक अकाउंट पे एक महीने तक इजीली यहाँ पे पे आउट तुम निकाल सकते हो। एक महीने बाद अकाउंट तो ब्रीच हो जाता है, जो मैं आपको रूल में जाके बता दूंगा। तो यही चीजें भाई पे आउट वगैरह दिखा दिया। बाकी यहाँ पे पे आउट देखो भाई $269 का मैंने रिक्वेस्ट किया, जो कि थोड़े टाइम में आ जाएगा। वीडियो खत्म होने होते आ गया तो सही है, डाल दूंगा, नहीं तो कल तो आ ही जाएगा, सैटरडे को आ ही जाता है। बाकी भाई अभी मैं तुम लोग को चैलेंजेस भी दिखा लेता हूँ, ये लोग कौन से अकाउंट्स आप लोग को ऑफर करते हैं। तो भाई इनके सार्क प्राइम है, सार्क लाइट है, सार्क 100 बोल्ट है। तो इनका जो सबसे ज्यादा फेमस है ना वो है भाई सार्क 100 बोल्ट। अगर तुम लोग डेली मतलब ये वीडियो देख रहे हो ना, तुम कहीं ना कहीं देखे रहेंगे डेली पे आउट। तो भाई डेली पे आउट लेना है ना, तो भाई आपको सार्क 100 बोल्ट ही लेना पड़ेगा। और इसमें $1,500 से स्टार्ट होके $25,000 तक का अकाउंट मिल रहा है, मतलब $9,000 तक था, अभी भाई $15,000 और $25,000 का अकाउंट आया है। तो मेरा तो प्लान अभी बन रहा है भाई कि $25,000 का अकाउंट लूं। तो देखते हैं भाई, लेता हूं तो मैं आप लोगों को जरूर से बता दूंगा, क्योंकि अभी मेरे को बहुत ज्यादा फोमो हो रहा है भाई, क्योंकि $25,000 से भी अकाउंट लोगे ना, सोचो भाई डेली का 3% मतलब $750 का पे आउट तुम डेली निकाल सकते हो। लिटरली क्रेजी हो जाएगा। देखते हैं भाई, वो लेने की प्लान बना रहा हूं। बाकी भाई यहाँ पे देख लो, मैंने $9,000 का अकाउंट लिया था। मैंने जब लिया था ना भाई, इसका प्राइस $311 था। अभी भाई प्राइस भी कम कर दिया, क्योंकि यहाँ पे $15,000 और $25,000 का लॉन्च हुआ, तो $9,000 का अकाउंट का प्राइस कम कर दिया। सिंपल यहाँ पे $241 दिखा रहा है। आपको आना है भाई, प्रकाश एफएक्स कोड डालना है। लाइक मैं यहाँ पे डाल के दिखाता हूँ। जैसे आप लोग मेरा कोड डालोगे, चाहे कोई सा भी लो, $1,500 का ले रहे हो, $3,000 का ले रहे हो, या फिर 6,000 का ले रहे हो, या फिर 9,000 का ले रहे हो, इसमें भाई तुमको बस मेरा कूपन कोड यूज करना है, आपको 30% का ऑफर मिल जाएगा। इसके वजह से ये भाई $169 में आपको मिल रहा है। मैंने भाई जब लिया था $211 में मिल रहा था विथ माई कूपन कोड। अभी भाई कूपन कोड लगाने के बाद भी $169 का हो रहा है। बहुत मतलब अभी तो बहुत ज्यादा कम प्राइस कर दिया है। बाकी $6,000 का ले रहे हो तो भाई ये कुछ आपको मिलेगा $111 में, $111 में। 3,000 का ले रहे हो तो भाई 3,000 का अकाउंट मिलेगा $57 में। बाकी 1,500 जो ले रहा है, मतलब 1,500 तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन कोई भी यदि ले रहा है जिसके पास बजट बहुत कम है, धीरे धीरे करना चाहता है ट्रेडिंग, तो भाई उसका कुछ $31 प्राइस आएगा। तो भाई मैं 9,000 का लिया था, तो भी तुम भी यदि कोई भी $9,000 का अकाउंट लेना चाहता है तो भाई प्रकाश से कूपन को डालो, कोई सा भी अकाउंट लेते हो तो भाई इसमें 30% ऑफ मिल जाता है। अगर भाई किसको भाई आपको 2 स्टेप का अकाउंट लेना है तो भाई मुझे कमेंट करके बताना। इसके ऊपर भी मैंने पूरा एक रिव्यू वीडियो लानी है, कमेंट करके बता देना। बाकी भाई इसको इसमें लेते हो तो आपको इसमें देख लो डिस्काउंट भाई 40% का डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप लोग सार्क 100 का 2 स्टेप अकाउंट लेते हो। और भाई यदि तुम लोग सार्क 100 का जो डेली खर्चा, डेली पे आउट वाला जिसको बोलते हैं भाई, जो बहुत ज्यादा फेमस है, जिसके नाम में भाई डेली खर्चा अकाउंट, यदि वो लेना चाहते हो उसमें भाई आपको 30% का ऑफ मिलेगा मेरे कूपन कोड पर, तो जाके भाई ले सकते हो ये कूपन कोड। बाकी भाई इनका और एक चीज बेस्ट है भाई, हर एक चीज दे रहा है भाई सार्क 100, इसीलिए भाई इतना ज्यादा फेमस हो रहा है। इनका भाई अकाउंट आप लोग डायरेक्ट यूपीआई से पेमेंट करके परचेस करते हैं, मतलब इजीली है भाई, परचेस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे यूपीआई पे क्लिक करना है, सिंपल यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन अप्लाई करके प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करना है। यदि तुम्हारे पास क्रिप्टो नहीं है, कार्ड नहीं है, तो तुम लोग भाई डायरेक्ट यूपीआई से पेमेंट करके परचेस कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत नहीं होता है। देख लो, मैं आपको एक बार दिखा लेता हूँ आगे का स्टेप क्या रहता है। जैसे आप लोग भाई प्रोसेस पेमेंट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके सामने भाई इसका जो पेमेंट का जो सेक्शन है पूरा खुल के आ जाएगा। लाइक आपको यूपीआई से करना है, पेटीएम, फोन पे, हर एक ऑप्शन मिल जाए। तो मैं यूपीआई पे क्लिक करता हूँ, तो भाई यहाँ पे ना तुम्हारे सामने एक स्कैनर आएगा। ठीक है, स्कैनर आ जाएगा, उसका नाम भी आ जाएगा, लाइक उसका नाम कुछ रंजन चौधरी कुमार है। तो इसको तुमको पैसा भेजना है, स्कैन करके भेजो, या फिर इसके यूपीआई आईडी पे भेजो, कैसे ही भेजो, भेजना है। बस यहाँ पे तुम्हारा नाम डालना है और यहाँ पे फोटो डालना है। ठीक है, और तुम यदि यूपीआई एड्रेस, मतलब जो एक एक होता है जो फोन पे या किस में डाल रहे हो, तो यूटीआर एड्रेस भी मांगता है, तो वो भी यहाँ पे डालने को मांगता है, तो यहाँ पे डाल देना। देख लो कैसे डालना है, वही बता रहा है। अपलोड पेमेंट प्रूफ, यहाँ पे पेमेंट प्रूफ कैसे डालना है वो बता रहे हैं, जिसमें भाई यूटीआर नंबर पूरा शो हो रहा होगा, क्योंकि उसी से पेमेंट आया है कि नहीं वो पता कर देंगे। तो भाई यही होती है भाई, डायरेक्ट यूपीआई से ले सकते हो, डेली पे आउट से ले सकते हो भाई। और क्या चाहिए भाई, देखो अभी मैं आप लोग को रूल्स बता देता हूँ, जिससे भाई आप लोग को हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। मेरे को क्या क्या दिक्कत हुआ था, मेरा अकाउंट क्यों ब्रीच हुआ था, मैंने बता दिया। ठीक है, तो चलो यहाँ पे सार्क 100 के इंस्टेंट बोल्ट अकाउंट के रूल्स देखते हैं। तो भाई ये रहा रूल्स, तो आपको भी भाई एक बार जाके ना इनके रूल्स पढ़ना चाहिए। बाकी मैं आपको तो अभी पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, पहला रूल है डेली ड्रॉडाउन। डेली ड्रॉडाउन लिमिट आपको 3% का मिलता है। अगर आपका अकाउंट $1,500 का है, जो इंस्टेंट बोल्ट अकाउंट,
तो आपको भाई $45 का डेली ड्रॉडाउन मिलेगा। मैक्सिमम ड्रॉडाउन 4% का है। अगर आपका $1500 का अकाउंट है तो $60 का यहाँ पे आपको मैक्सिमम लॉस लिमिट मिलेगा। अगर $9000 का है तो आपको कुछ कितने डॉलर्स का मिलेगा, $9000 का है ना, तो आपको $360 का कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको मैक्स ड्रॉडाउन। और डेली ड्रॉडाउन तो आपको कुछ $270 का मिलेगा। पे आउट भी आप भाई डेली ड्रॉडाउन से कम ही ले सकते हो, लाइक 270 है तो $269 जैसे मैं लेता हूं उतना ले सकते हो यदि बन गया है तो। बाकी भाई मिनिमम कोई पूछता है कि मिनिमम कितना ले सकते हैं, भाई मिनिमम तुम 1% ले सकते हो। लाइक $9000 का अकाउंट है तो $90 प्रॉफिट करो और पे आउट रिक्वेस्ट कर दो। ऐसा कुछ है नहीं भाई, 24 दिन बस होना चाहिए, 24 घंटे में एक बार ले सकते हो। तो जैसे पे आउट लोगे 24 घंटे का टाइमर चालू हो जाएगा, फिर 24 घंटे बाद फिर से पे आउट ले सकते हो। बहुत क्रेजी है भाई, ठीक है। बाकी यहाँ पे और एक रूल आता है, मैक्स फ्लोटिंग लॉस रूल। इसको भाई अच्छे से ध्यान से करना, नहीं तो भाई आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, फिर बोलोगे भाई पे आउट नहीं देता, इसका हमें ये हो है, ठीक है। क्योंकि भाई इसमें मेरे को भी 2-3 बंदों का मैसेज आया था जिसका भाई ये रूल हुआ था। भाई आपको ना यदि मेरा $9000 का अकाउंट है तो भाई आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई $90 से एक भी डॉलर आगे जाना नहीं चाहिए। यदि जाता है भाई लॉस में तो भाई आपका अकाउंट यहाँ पे भाई ब्रीच ही मान लेंगे, आपका पे आउट रिजेक्ट हो जाएगा। कैसे भी हो भाई, चाहे 2-3 ट्रेड में हो, कैसे भी हो, एक साथ आपका 1% का लॉस नहीं चलना चाहिए, उसी को फ्लोटिंग लॉस बोलते हैं। लाइक मेरा क्या प्लान है भाई, $9000 अकाउंट है तो मैं ज्यादा ज्यादा 75, 79, 80, 85 तक लेता हूँ रिस्क। 85 भी नहीं लेता हूँ भाई, 81 तक लेता हूँ, ताकि $2-3 इधर उधर हो तो भी मेरा एसएल ना जाए, मतलब 1% का रूल ब्रीच ना हो। तो भाई इसको ध्यान से करना है, 1% का एसएल जाने ही मत देना। थोड़ा बहुत तो भाई रखेंगे ही, नहीं तो भाई तुम लोग तो फिर तो बड़े बड़े पे आउट मतलब डेली तो निकाल ही देते हर कोई, लेकिन मतलब हर कोई आके गैम्बल करके निकाल देते ना। अभी तुम आओ अच्छे से ट्रेड करो, 1:3 यदि लेते हो तो भाई मेरी तरह तो भाई इजीली तुम्हारा भी पे आउट बन जाएगा। यदि 1:1 पे करते हो तो भाई अगर 1% पे आउट लेते हो तो सही है, नहीं तो भाई मेरी तरह यदि 3-4 ट्रेड लेते हो तो हो जाएगा। मैं तो भाई बेसिकली सुबह उठता हूँ भाई, जो बड़ा मूव आता है उसे कैप्चर करता हूँ, हो जाता है सीन, ठीक है। अगर तुम लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो उसका भी मैं भाई लिंक डाल दूंगा। लिंक इतने दिन से नहीं डाल रहा था, लोग पूछ रहे थे भाई कहाँ मैसेज करें, तो लिंक डाल दूंगा, वहां पे तुम लोग मुझे डीएम भी कर सकते हो कुछ प्रॉब्लम हुआ तो, ठीक है। बाकी भाई यहाँ पे कुछ नहीं है, एग्जाम्पल दिखा रहा है वो। अगर $3000 का अकाउंट है तो $30 से ज्यादा आपका एक बार में लॉस नहीं होना चाहिए। ओपन पोजीशन टोटल दे बता दिया भाई। अकाउंट वैलिडिटी भाई जब भी आप अकाउंट खरीदोगे, लाइक आज कुछ क्या है 8 तारीख है, अगर तुम 8 तारीख को अकाउंट खरीद रहे हो तो अगले महीने 8 तारीख तक आपका अकाउंट आपके पास रहेगा, फिर वो ब्रीच हो जाएगा तो 30 दिन का टाइम मिलेगा आपको। 30 दिन के अंदर जितना पे आउट लेना है ले लो, फिर वो अकाउंट ब्रीच ही होना है। तो भाई मैंने तो यहाँ पे फायदा बना दिया है अपना। बाकी आप लोग देख लो, आप लोग ले रहे हो तो 1 महीने के अंदर ट्राई करना कि भाई कम से कम तो अकाउंट का 5x बना ही लो, ठीक है, नहीं तो 2x तो बना ही लो, मतलब 240 कुछ कितना $9000 का अकाउंट $169 का था, तो कम से कम तो भाई $400-500 बना ही लो ताकि फायदे में रहो, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम पे आउट 1% जो मैंने आपको बता दिया, एवरी 24 आवर में तुम पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो, यहाँ पे लिखा गया है। और प्रॉफिट स्प्लिट जो है वो भाई 70-30 का रहता है। अगर लाइक $1000 का पे आउट मैंने रिक्वेस्ट किया है तो भाई $700 का आएगा, $100 का पे आउट रिक्वेस्ट किया तो $70 का आएगा, 30% कंपनी रखती है, ठीक है। और फास्ट पे आउट एलिजिबिलिटी ऑल रिक्वेस्ट रिमाइंड, ये तो भाई बता दिया। डेली ड्रॉडाउन मतलब जो लिमिट है उससे कम ही लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। बाकी यहाँ पे कुछ है नहीं। यहाँ पे और एक चीज है जो मैं आगे चल के तो बता ही दूंगा धीरे धीरे। यहाँ पे देख लो, टॉक्सिक ट्रेडिंग बिहेवियर जिसको मानते हो वो भाई मत करना, नहीं तो हार्ड ब्रीच हो जाएगा तुम्हारा अकाउंट, ठीक है। इग्नोरी बेसिक रिस्क मैनेजमेंट, सही से रिस्क मैनेजमेंट करना, इमोशन, ये सब तो बता रहे, मैं एक बार में बता दूंगा, ठीक है। लेयरिंग भाई आपको लेयरिंग नहीं करना है, मतलब यदि तुम्हारा ट्रेड लॉस में जा रहे तो फिर से ऐड कर दिया, फिर से लॉस गया तो और पोजीशन ऐड कर दिया, ये गलती भी मत करना। ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म में अलाउ ही नहीं होता, तो ये मत करना। ज्यादा रिस्क लेना वो भी मत करना। अगर तुम भाई रिस्क कम ले रहे हो 1% से कम, तो ये सारी चीजें रूल तो ब्रीच होगा नहीं वैसे। फिर आता है भाई ये जिसके वजह से मेरा अकाउंट ब्रीच हुआ था, वो है भाई मार्टिंगल ट्रेडिंग पॉलिसी। मार्टिंगल रूल में क्या होता है, अगर तुम्हारा ट्रेड लॉस हो गया, तुमने भाई हाई मतलब उससे थोड़ा ज्यादा लॉट साइज लेके डिफरेंट मतलब पोजीशन हो गया या फिर डिफरेंट साइड हो गया, सेल साइड किया था, फिर से सेल भी करो, यदि तुम भाई लॉट साइज बढ़ा रहे हो तो भाई वो मार्टिंगल माना जाएगा, उसे रिवेंज ट्रेडिंग माना जाएगा, तुम्हारा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। पे आउट यहाँ पे रिक्वेस्ट करोगे तो भाई मतलब रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आके भाई रोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। मैंने भी भाई इनको मेल किया था, लेकिन वो बोले भाई तुमने ऐसा किया है तो भाई वो हो गया भाई। और भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं इन्फ्लुएंसर को पे आउट मिल जाता है, तो भाई मेरा क्यों रिजेक्ट हुआ? मेन चीज ये है ना भाई, रूल फॉलो नहीं होगा तो रिजेक्ट होना ही है, ठीक है। तो ये है भाई, ठीक है। जो जिस किसी को भी भाई रूल समझ में आ रहा है वही लोग अकाउंट लेना, नहीं तो भाई मत लेके मत फंसना। मार्टिंगल रूल मैंने समझा दिया। यदि तुम सही में ट्रेडिंग करते हो तो भाई तुमको कुछ दिक्कत नहीं आएगा।
लाइक देख लो मैंने बता दिया, इंक्रीज लॉट साइज मत करना लॉस के बाद। बाकी और यहाँ पे बाय कर लिया फिर तुरंत सेल मत करना, यदि लॉस हो गया तो कम से कम 15 मिनट का गैप रखना। यहाँ पे तो शायद है नहीं, 5 मिनट का रहता है गैप। मैं तो बोलता हूँ भाई 15-20 मिनट का गैप के बाद ही तुम ट्रेड करना। मेरा यदि एसएल जाता है तो भाई मैं 15 मिनट बाद ही ट्रेड लेता हूँ बाय साइड का। अगर ऑपोजिट लेना है तो, यदि सेम डायरेक्शन लेना है तो सेम लॉट साइज से ले सकते हो, लेकिन भाई लॉट साइज यदि थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो भाई तुम्हारा मार्टिंगल माना जाएगा, तो उसको भी ध्यान में रखना। बाकी यहाँ पे आ गया गैमलिंग बिहेवियर, रिवेंज ट्रेडिंग, रैंडम ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, इमोशन वेजेस, ये सारी चीजें तो भाई ये सारी चीजें तुमको पता ही होगा, सारी चीजें करना नहीं है। फिर आता है भाई इनका मेन रूल, और एक जिसके अकाउंट ज्यादा मतलब लोग यहाँ पे समझ नहीं पाते, तो भाई टिक स्कैल्पिंग। आपको भाई एक ट्रेड, जो भी ट्रेड लेते हो उसमें एसएल या टीपी भाई 120 सेकंड के अंदर जाना नहीं चाहिए, मतलब 2 मिनट आपका ट्रेड होल्ड होना चाहिए। जैसे अदर प्लेटफॉर्म में, फंडेड स्क्वाड में, पिस्टन में है, वैसा इसमें भाई 120 सेकंड का आपका ट्रेड होल्ड होना ही चाहिए। यहाँ पे देख लो भाई 120 सेकंड, भाई इतना तो भाई इतना भी मतलब स्कैल्पिंग मत करो भाई 1 मिनट में जाके, 30 सेकंड में जाके, ये 2 मिनट तो भाई होल्डिंग हो ही जाता है, ठीक है। और यदि 2 मिनट नहीं होता है तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। अगर तुम्हारा एक बार रूल ब्रीच हो गया, लाइक उधर अकाउंट ब्रीच डायरेक्ट नहीं होता है भाई, अगर तुम्हारा एक बार 120 सेकंड नहीं हुआ है उसके नीचे है तो आपको उधर बता देगा। तो बताने के बाद जैसे आपको पता चलता है तो तुम क्या करो, यदि तुम्हारा एक बार हुआ है तो टोटल ट्रेड काउंट करो कितना है। अगर वो 10 से ज्यादा है तो कुछ दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा टोटल यहाँ पे 10 के अंदर रहना चाहिए। अगर तुमने 10 ट्रेड लिया है, एक हुआ है, तो भाई 11 ट्रेड में यदि एक हुआ है ना तो आपको दिक्कत नहीं होगा, पे आउट रिक्वेस्ट करो, पे आउट भी मिल जाएगा। अगर तुम्हारा 10 में 2 हुआ है तो ये ट्रिक सुन लो, ठीक है। 10 में यदि 2 हुआ है तो तुमको ऐसे और 10 ट्रेड लेना है जिसमें भाई तुमको 2 मिनट का होल्डिंग करना है। पूरा छोटा लॉट खोल लो, 0.01 इतना पूरा स्मॉल लॉट खोल लो, उसमें भाई बस आपको 2 मिनट का ट्रेड होल्ड करना है। ऐसे भाई आपको टोटल उसको 10% का अंदर लाने की ट्राई करना है। अगर 2 बार हो गया तो 22-23 ट्रेड ले लो, तो 10% का अंदर आ गया तो फिर तुम्हारा काम खत्म, कुछ दिक्कत नहीं आएगा। तो यही मैंने बहुत सारे लोगों को इंस्टा पे डीएम करके बताया, समझाया है। तो आप लोग भी मुझे डीएम कर सकते हो, नीचे मैं इंस्टाग्राम दे देता हूँ, मुझे फॉलो भी कर लेना, ठीक है। तो भाई ये मैंने ट्रिक भी आपको बता दिया, और ये टिक स्कैल्पिंग का रूल है जो कि आपको 2 मिनट होल्डिंग करना है, और उसे 10% के अंदर रहता है तो भाई ना आपका अकाउंट ब्रीच होगा, ना आपका पे आउट रिजेक्ट होगा। तो उसको अच्छे से ध्यान में रखना, मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया। बाकी भाई ये सारी चीजें, एग्जांपल यहाँ पे हेजिंग वगैरह क्या है भाई, ये सारी चीजें फॉलो, मतलब ये सारी चीजें नहीं, मैं आपको मेन बता दिया। यहाँ पे देख लो हेजिंग वगैरह है, वो सारी चीजें तो करना ही मत। लाइक एक साइड एग्जांपल बाय किए हो हीरो यूएसडी में, फिर सेल कर रहे हो यूएसडी हो तो काम नहीं करेगा, वो तो पता ही है हेजिंग वगैरह। न्यूज ट्रेडिंग यहाँ पे देख लो, न्यूज ट्रेडिंग 10 मिनट पहले 10 मिनट बाद कर सकते हो, मतलब जो 20 मिनट का जो विंडो है उसके अंदर न्यूज के टाइम पे ना आपका ट्रेड ओपन होना चाहिए ना क्लोज होना चाहिए, ये चीजें नहीं होना चाहिए। बाकी भाई और क्या, कुछ नहीं है भाई, इतना ही है जो भी था मैंने भाई आपको एक एक करके चीजें बता दिया है। आप लोग देख लो ट्रेड ओपन, ये तो भाई न्यूज का ही बता रहा है। 20 मिनट का जो विंडो है उसके अंदर आपको ट्रेड नहीं करना है न्यूज के लिए, मैं तो न्यूज के टाइम पे करता ही नहीं हूँ। तो भाई बाकी यही सारी चीजें था। बहुत सारे लोगों के अकाउंट क्यों ब्रीच होते, मतलब ब्रीच नहीं होते, मुझे बहुत सारे डीएम आते हैं 120 सेकंड जो होल्डिंग है उसके लिए, और भाई ये जो 1% का रूल है उसके लिए। तो भाई और बाकी चीजें ज्यादा दिक्कत नहीं आती लोगों को। मेरा भाई मार्टिंगल हो गया अलग बात है, लेकिन मैं बढ़ा दिया था, लोग भाई बहुत अच्छे से ट्रेड कर रहे भाई, मेरे को पता है तुम लोग भी अच्छे से ट्रेड करते हो, ठीक है। मैंने बस पता नहीं चला, मेरे भाई कर दिया तो हो गया वो, लेकिन जिसके लिए मतलब जो जिसका अकाउंट ब्रीच होता है तो मैंने आपको समझा दिया 120 सेकंड का जो होल्डिंग है उससे आपको कैसे बचना है। यदि 2 बार हो गया तो 20 ट्रेड ले लो, आपका 10% का अंदर आ जाएगा और इस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बस आपको 1%, अभी बस 1%, तो उसको बस आपको फॉलो करना है भाई, वही फॉलो हो गया ना। लाइक 1% रूल यदि तुम फॉलो कर देते हो 1% का, तो भाई 1% फॉलो करो, उसे धीरे धीरे करके प्रॉफिट बनाओ। यदि मैक्स पे आउट नहीं ले आ रहा है, ठीक है, तो भी भाई 2% का पे आउट लेते हो तो 2 बार पे आउट ले लोगे तो तुम्हारा अकाउंट का प्राइस निकल जाएगा। देन भाई पूरा महीना पड़ा है, 25 दिन पड़ा रहेगा तुम्हारे पास, जितना प्रॉफिट बनाओगे तुम्हारे जेब में आना है और किधर जाना नहीं है, ठीक है। इसीलिए भाई बोलता हूं अगर तुम्हें इसका अकाउंट लेना है तो ले सकते हो। बाकी भाई मैं एक और दिखा लेता हूँ रूल में। बाकी भाई तुम लोग बताना इसके जो इंस्टेंट का टू स्टेप है या फिर प्राइम 2 स्टेप है, ये लाइट इंस्टेंट अकाउंट है, स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, इसके ऊपर वीडियोस चाहिए कि नहीं। मैंने बस आपको भाई डेली पे आउट्स का मैंने आपको बता दिया कि डेली पे आउट्स का क्या क्या सीन है क्या नहीं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देख लो कैसे मैंने भाई $700 बना रखे, इसमें मिनिमम डेज भी नहीं है ना कोई कंसेंसी रूल्स है, कुछ नहीं है भाई, आपको बस डेली प्रॉफिट करना है, पे आउट नहीं लाए। तो भाई पे आउट्स भी यहाँ पे देख लो, मेरे यहाँ पे और भी भाई बचा हुआ है $700 जो कि मैं निकालूंगा भाई, कल मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, परसों भी कर सकता हूँ। तो भाई अगर आपको एक दिन बड़ा प्रॉफिट बना लो या फिर भाई मतलब चाहे बड़ा प्रॉफिट बना लो, पे आउट तो भाई उतना ही ले सकते हो, इससे ज्यादा मैं ले ही नहीं सकता। तो चाहे धीरे धीरे करके प्रॉफिट बनाओ, एक बार बना लो फिर काम आपका हो जाएगा भाई। यहाँ पे देख लो लिटरली क्रेजी चीज है भाई, मतलब
आप लोग यकीन नहीं करोगे, इतना क्रेजी है ना। मेरा भाई $10,000 का जो चैलेंज था शार्क फंडेड की वजह से भाई वो क्लियर हो गया। $10,000 का पे आउट चैलेंज कंप्लीट हो चुका है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो और एक डालूंगा उसमें मैं बता दूंगा हर एक चीज, ठीक है। तो भाई बस आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप कि तुमको पूरा समझ में आ रहेगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया लेकिन पूरा अच्छे से समझा दिया कैसे क्या रूल है, और मैंने पे आउट लिया है भाई इतना, वो भी बता दिया भाई कौन सा रूल की वजह से अकाउंट ब्रीच हुआ था, हर एक चीज बता दिया भाई। जो रियल है वो रियल है भाई। अगर आप लोग को रूल समझ में आ रहा है तो अकाउंट लो, नहीं तो भाई लेके मत फंसो। अगर ले रहे हो ले लिया है, अगर फिर भी कुछ बात करनी है तो डीएम कर देना मुझे, मैं इंस्टाग्राम का लिंक इस बार याद करके जरूर से डाल दूंगा, ठीक है। क्योंकि भाई याद नहीं रहता है तो लोग पूछ रहे थे किधर है लिंक। तो भाई बस यही था भाई रूल, जो भी था मतलब रूल वगैरह बता दिया, मेरा जो अच्छा सा रिव्यू था वो बता दिया। अगर आपको पसंद आए तो लेना है ले लेना। मेरा कूपन कोड यूज करके प्रकाश एफएक्स आपको 30% का ऑफर भी मिल जाएगा। बाकी भाई मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।